हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट की लास्ट पोएम है आंट जेनिफरस टाइगर्स, जो कि एंड्रेन रिच के द्वारा लिखी गई है। और ये कविता जो है वो महिलाओं पे हो रहे पुरुषों के द्वारा उत्पीड़न के बारे में चर्चा करती है। तो बिना किसी देरी के सीधा इसको देख लेते हैं। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में थोड़ा देखते हैं। एंड्रेन रिच 1929 was born in Baltimore, मैरीलैंड, यूएसए। हमारी जो यहाँ पे जो पोइट हैं एंड्रेन रिच, जो 1929 में वाज बॉर्न पैदा हुई थी इन बेल्टीमोर। ये बेल्टीमोर मैरीलैंड स्थान का नाम है। और कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो सी इज वाइडली नन, उनको भली प्रकार जाना जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में जाना जाता है फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, जो उन्होंने भागीदारी की थी, सहभागिता की थी इन कंटेम्पोरेरी वीमेंस मूवमेंट, उस दौरान जब महिलाओं के हित के लिए आंदोलन चल रहे थे। एज ए पोइट, एक कवि के रूप में, एंड थ्योरिस्ट, और एक समाज सुधारक के रूप में या विचारक के रूप में। सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, और उन्होंने कविताओं के 19 संग्रह लिखे। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, 3 कलेक्शन निबंध के रहे। एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरी अन्य रचनाएँ रहीं। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म, किस पे चर्चा की? अ स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली, एक प्रभावित, रेजिस्टेंस, उन्होंने विरोध किया, टू रेसिज्म, नस्लवाद का, एंड मिलिटरिज्म, जिसका मतलब होता है सैन्यवाद, शौर्य, पराक्रम, सैन्य बल। इकोज माने गूंज सुनाई देती है थ्रू हर वर्क्स, उनकी रचनाओं में क्या देखने को मिलता है? शौर्यवाद देखने को मिलेगा, और नस्लवाद के विरुद्ध उनकी रचनाएं ज़्यादातर लिखी गई हैं। द पोएम आंट जेनिफरस टाइगर्स, मतलब ये जो वर्तमान जो कविता है, जो कि जिसकी चर्चा हो रही है, आंट जेनिफरस टाइगर्स, एड्रेस, जो कि संबोधन करती हैं, बताती हैं अपनी इस कविता के माध्यम से द कंस्ट्रेंट्स, किस प्रकार से मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंस, एक महिला अपने विवाह के बाद कैसे दुख को बर्दाश्त करती है, और उसके हस्बैंड के द्वारा जो भी उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके बारे में ही ये कविता वर्णन करती है, और महिलाओं के विवाह के बाद की कंडीशन को उजागर करती है। अबाउट द पोएम देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफरस टाइगर्स बाय एंड्रेन रिच is how the power of the patriarchy controls women's form but not their mind. The central idea, जो मुख्य कविता का मूल भाव है, आंट जेनिफरस टाइगर्स बाय रिच एंड्रेन, इज हाउ, क्या बता रही हैं? इज हाउ, किस प्रकार से, द पावर ऑफ द पैट्रियार्की, माने कि जो पुरुष समाज है वो कंट्रोल्स माने नियंत्रण करता है, वीमेंस फॉर्म, महिलाओं को कंट्रोल करता है, वीमेंस फॉर्म, वो केवल महिलाओं को शरीर से मतलब कंट्रोल करना चाहता है, बट नॉट दियर माइंड्स, लेकिन उनके माइंड्स को वो प्रभावित नहीं करता है, केवल फॉर्म्स को कंट्रोल करता है, जबकि माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसमें वो सक्षम नहीं है, क्योंकि वो शरीर के द्वारा ही अपनी ताकत दिखा करके, अपने बल और पौरुष को दिखा करके उनको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यहाँ कवित्री बता रही हैं, लेकिन उनके माइंड को नहीं करती हैं। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट बाय रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड इंटरेस्टिंग,
द पोम्स मतलब ये कविता मैक्स बताती है, क्या बताती है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को, बाई रिप्रेजेंटिंग द विंड, किसको प्रदर्शित करके, जंगली जानवरों को प्रदर्शित करके, इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा रुचिकर बनाती हैं, पावरफुल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाती हैं, टाइगर्स जो बाघ हैं, एम्ब्रॉयडेड जो कि वो कढ़ाई कर रही हैं, बाई आंट जेनिफर्स मतलब आंट जेनिफर्स के द्वारा एम्ब्रॉयड किया जा रहा है किसको, टाइगर को, और वो उसी के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि पुरुष प्रधान जो होता है वो महिलाओं पे किस प्रकार से अतिक्रमण करता है, किस प्रकार से डोमिनेंट पावर दिखाता है। आंट जेनिफर्स एंड कंट्रास्टिंग, और कंट्रास्ट में विरोध होता है, डैम उनके साथ, विद आंट जेनिफर्स हरसेल्फ, आंट जेनिफर्स जो हैं उनके साथ खुद ही ऐसा विरोध होता है, तभी उस विरोध को लेकर के उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो अब इस कविता की जो भी मीनिंग रहेंगे या स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको यहाँ पे लिया जाएगा, हो सकता है तो उसके MCQs भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मीनिंग किसी भी परीक्षा के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, तो मीनिंग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, इनको बड़े सावधानी के साथ लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। यहाँ देखते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जंप ओवर, उछलते या कूदते। स्क्रीन क्या है, कैनवास होता है जिसको पर्दा या आवरण बोलते हैं। ब्राइट क्या है, तो यहाँ पे शाइनिंग हो जाएगा जिसका मतलब है चमकदार। डेनिजेंस क्या है, तो यह हो जाएगा ड्वेलर्स जिसका मतलब होता है निवासी। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट हरे भरे संसार या जंगल। पेस क्या है, तो यहाँ पे रन फास्ट जिसका मतलब होता है गति में चलना या भागना। और इसके बाद देखते हैं सर्टेनिटी क्या है, तो विद कॉन्फिडेंस निश्चितता के साथ। फ्लटरिंग क्या है, तो यहाँ ट्रेम्बलिंग स्पंदन करना या कांपना। आइवरी क्या है, तो मेड ऑफ आइवरी हाथी दांत की बनी हुई सुई। मैसिव क्या है, तो वेरी हैवी बैट भारी या वजनदार। बैंड क्या है, तो फाउंडेशन या इसको जो बंधन बोलते हैं। टेरिफाइड क्या है, तो यहाँ पे टेरिफाइड का मतलब हो जाएगा थ्रेटेंड या स्कैर्ड, आतंकित या भयाक्रांत। और इसके बाद देखते हैं पैनल क्या है, तो ये होगा स्क्रीन या बोर्ड जिसको बोला जाता है। पैनल स्क्रीन या पर्दा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं स्टेंजा फॉर कंप्रहेंशन दिया गया है। स्टेंजा फर्स्ट देखते हैं, तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रंस एक्रोस स्क्रीन और सिवेलरिक सर्टेनिटी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिस्क्राइब। आंटी जेनिफर के बाघों का वर्णन किस प्रकार किया गया है। लेट अस सी द आंसर। आंट जेनिफर्स टाइगर हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन येलो इन कलर, मतलब वो पीले हैं कलर में। दे आर बोल्ड, वो बहुत साहसी हैं। एंड फियरलेस, और भय से रहित हैं। एज दे प्रांस, क्योंकि वो उछलते हैं। एक्रोस स्क्रीन, स्क्रीन के उस पार तक। विद कॉन्फिडेंस, बड़े आत्म सम्मान के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वाई आर दे डिस्क्राइब एज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। बाघों को हरित वन का निवासी क्यों कहा गया है, तो दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड, उनका वर्णन किया गया है, एज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, क्योंकि वो जंगल के क्या हैं, निवासी हैं। बिकॉज, क्योंकि दे लिव इन डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि वो बहुत घने हरे जंगलों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। बाघ मनुष्य पुरुषों से क्यों नहीं डरते। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि ये शक्ति के प्रतीक हैं। माना बाघ
दे आर नॉट एफ्रेड, वो नहीं डरते हैं, ऑफ मैन, लोगों से, बिकॉज, क्योंकि, दे आर स्ट्रॉन्ग, वो बहुत शक्तिशाली हैं, बोल्ड, साहसी हैं, एंड फियरलेस, और भय रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई आर द टाइगर कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर, बाघों को आंटी जेनिफर के बाघ क्यों कहा गया है? तो आंसर देखते हैं, द टाइगर्स आर कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर बिकॉज, क्योंकि, दे आर आंट जेनिफर्स क्रिएशन, क्योंकि आंट जो जेनिफर है उनकी रचना है, ये उन्हीं का ही क्रिएशन है, उन्हीं की उपज है, उन्होंने बनाया है। एंड सी हैज़ एम्ब्रॉयडेड देम, और उन्होंने ही उन बाघों को एम्ब्रॉयड किया है, मतलब कढ़ाई की है। दे आर रिप्रेजेंटिव ऑफ हर हिडन इंस्पिरेशन एंड डिजायर्स, दे आर रिप्रेजेंटिव, वो पुनः दर्शाते, दे आर रिप्रेजेंटेड, वे दर्शाए गए हैं, ऑफ हर हिडन एस्पिरेशंस, मतलब जो उनकी आंतरिक जो इच्छा है, और उनकी जो इच्छा है या उनको जो अपेक्षा है वो उनके अंदर हिडन है, मतलब छिपी हुई है, उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। अगला देखते हैं, हाउ आर टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर्स? तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर्स, तो आंट जेनिफर से बिल्कुल भिन्न हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे आर सन, वो दर्शाए गए हैं, एज सिम्बल्स, प्रतीक के रूप में, ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ मीन शक्ति, फियरलेस, भय रहित, एंड कॉन्फिडेंस, और बड़ा आत्मविश्वास के साथ। वेयर एज, जबकि, आंट जेनिफर हैज बीन सन एज अ टिमिड, जबकि आंट जेनिफर को क्या बताया गया है? एक कायर बताया गया है। वुमेन, एक वो बहुत डरपोक महिला है। बर्डन विद मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बंधी हुई हैं और उस बोझ से दबी हुई हैं। एंड लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। स्टेंजा सेकंड देखते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, और लास्ट वाला देख लेंगे हिंट के रूप में, आंट जेनिफर्स हैंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आंट जेनिफर्स मूड? आंटी जेनिफर की मनोदशा कैसी है? तो हो जाएगा, आंट जेनिफर्स मूड इज एंक्शस, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एंड फियरफुल, बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, सी इज फीलिंग टेरराइज्ड, वो बहुत ज़्यादा आतंकित हैं, बाई हर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आतंकित हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। वाई आर हर फिंगर्स फ्लटरिंग, उनकी अंगुलियां क्यों कपकपा रही हैं? तो हर फिंगर आर फ्लटरिंग, उनकी अंगुलियां कपकपा रही हैं। एंड, और, सी फाइंड्स द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, हाँ, जो आइवरी की जो सुई है, हाथी दांत की जो सुई है, वो भी वो उसमें जो ऊन लगा है उसको कढ़ाई कर रही हैं, तो उसको खींचने में भी उनको दिक्कत हो रही है। एज, क्योंकि, सी इज़ नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज अंकल्स वेडिंग बैंड? अंकल की शादी की अंगूठी क्या है? तो अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की जो वेडिंग बैंड है, मतलब अंगूठी है, इज़ द वेडिंग रिंग, वो विवाह की क्या है? रिंग है। दैट, जो कि, आंट जेनिफर्स बियर्स, जो कि आंट जेनिफर्स अपनी उंगली में पहने हुए हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब पति पत्नी के बीच में रिश्ते में दरार हो जाती है, तो जो मतलब निशानी के सिंबल होते हैं वो भी फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगते हैं, तो उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई इज अंकल्स वेडिंग बैंड हैवी, वह अंकल की शादी की अंगूठी भारी क्यों है? तो इट इज़ हैवी, ये भारी है, बिकॉज, क्योंकि, इट मेटाफोरिकल रिप्रेजेंट, मेटाफोरिकल रिप्रेजेंट का मतलब क्या है? एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में, एक रूपक के रूप में, रिप्रेजेंट दर्शाती है, रेस्ट्रिक्शंस एक विरोध दर्शाती है, एंड चैलेंजेस और चुनौती दर्शाती है, इन आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, कि उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा कलह है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज़्यादा
बर्डन है उनकी लाइफ में, क्योंकि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी नहीं है। ड्यू टू हर हस्बैंड्स डोमिनेशन, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उन पे बहुत ज़्यादा पावर दिखाया है, बहुत ज़्यादा उनको अंडर प्रेशर में रखा है, अपने पावर का प्रयोग किया है ओवर हर उनके ऊपर। इस वजह से उन्होंने अपनी दुख को इस कविता में बयां किया है। स्टेंजा थर्ड देख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन आंट इज डैड और प्राउड एंड अनफेयर्ड। आप इसमें सब देख रहे हैं, इसमें तुकबंदी भी मिलाई गई है। तो यहाँ पे लाई है, बाई है, मैड है, तो अनअफ्रेड है, तो लगभग सभी में है। आंटी एवं बाघों में क्या असमानताएं हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर्स? तो देख लेते हैं। आंट जेनिफर इज क्वाइट। आंट जेनिफर हैं एकदम से कैसी हैं? वीक हैं एंड सबमिसिव हैं, बिल्कुल सीधी सादी हैं, जेंटल हैं। वेयर है, जबकि द टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, जबकि टाइगर जो क्या है वह शक्तिशाली हैं। तो यहाँ टाइगर की तुलना किससे की गई है? अंकल से की गई है। बोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा साहसी एंड पावरफुल हैं। शी इज बाउंड बाई द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। वो बंध चुकी हैं बाई द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन से एकदम से तंग आ चुकी हैं। वाइल द टाइगर्स आर फ्री, जबकि उनको हस्बैंड है वो एकदम से फ्री हैं। टाइगर का मतलब हस्बैंड। वाइल जबकि द टाइगर्स आर फ्री, वो एकदम स्वतंत्र हैं। टू मूव अबाउट इन ग्रीन फॉरेस्ट, कहने का तात्पर्य है कि हरे भरे जंगलों में कहीं भी घूम सकते हैं। हरे भरे जंगलों का मतलब है पुरुष जो है वो एकदम स्वतंत्र है, वो कहीं भी आया जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई हैज आंट जेनिफर्स क्रिएटेड द टाइगर्स सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन करेक्टर? आंटी जेनिफर ने स्वयं के चरित्र से इतने भिन्न भागों का सृजन क्यों किया? तो देख लेते हैं। द टाइगर्स क्रिएटेड बाई आंट जेनिफर्स आर एन एक्सप्रेशन ऑफ हर डिजायर। तो द टाइगर क्रिएटेड, जो टाइगर क्रिएटेड किए गए हैं, बनाए गए हैं बाई आंट जेनिफर के द्वारा। आर हैं एन एक्सप्रेशन, एक भाव है, ऑफ हर डिजायर, उनकी इच्छा का। टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। क्या है वो? टू फ्री हर सेल्फ, जिसको वो कुछ मतलब टू फ्री, जिसको स्वतंत्र कर सकें, हर सेल्फ खुद को, फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स थोड़ा बहुत विरोध करके, ऑफ हर मैरिड लाइफ अपने वैवाहिक जीवन के बारे में। सी वांट्स, वो चाहती हैं, टू बी बोल्ड, साहसी बनना चाहती हैं, एंड फियरलेस, भयभीत बनना चाहती हैं, लाइक हर टाइगर्स, अपने हस्बैंड के समान। टाइगर का मतलब हस्बैंड, उनके अंकल, उनके भांति होना चाहती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर द डेथ? उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बाघों का क्या होगा? तो द टाइगर आर इटर्नल, कि जो टाइगर हैं वो शाश्वत हैं। दे विल कीप ऑन प्लेंसिंग, तो वो उनके द्वारा जो भी पढ़ाई की गई उस पर जो टाइगर बनाए गए हैं वो उछलते रहेंगे। इवन आफ्टर हर डेथ, माने कि आंटी की मृत्यु हो जाएगी तब भी उनका शासन ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, वो वैसे ही, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आंटी के ख़त्म होने का। सी प्रोबेबली वांट्स, वो संभवतः चाहती हैं, टू कन्वे दैट द टाइगर्स, और इस टाइगर के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को बताना चाहती हैं, आइडियस्ट, क्योंकि मैन, यहाँ आई का मतलब है आइडियस्ट, इसका मतलब होता है अर्थात। मैन जो आदमी हैं, विल स्टिल बी फियरलेस, वो अब भी कैसे हैं? भयभीत, विल भी, वो अभी भी भयभीत नहीं हैं। एंड द कंडीशन ऑफ वीमेन, और जो महिलाओं की जो दशा है, विल नॉट चेंज, वो कभी नहीं बदलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाएं आज भी ऐसे पुरुषों का दमन बर्दाश्त करती हैं और आगे भी करती रहेंगी, क्योंकि पुरुष जो होता है, पुरुष प्रधान ये समाज होता है जिसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो उसी के बारे में एंड्रे रिच ने अपनी बातों को जिक्र किया है कि ये महिलाएं हैं, इनका यूं ही शोषण किया जाता रहेगा, और पुरुष हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो
कहीं भी आए जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डिड शी डू टू फेस द टेरर? उन्होंने भय का सामना करने के लिए क्या किया? तो टू फेस द टेरर, टेरर को फेस करने के लिए, भय को फेस करने के लिए शी एम्ब्रॉयडेड, उन्होंने कढ़ाई किया, काशीदार किया, कढ़ाई किया टाइगर्स, टाइगर का, ऑन पैनल, पैनल का मतलब है उसी पर्दे में। हाँ, और आगे देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड प्रांसिंग मीन? तो आंसर हो जाएगा प्रांसिंग का क्या अर्थ है, तो यहाँ देख लेते हैं। द वर्ड प्रांसिंग मीन्स जंपिंग, तो यहाँ प्रांसिंग का मतलब उछलना, डांस करना, एंड मूविंग अबाउट और इधर उधर घूमना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं। द एडजेक्टिव प्राउड एंड अनअफ्रेड आर यूज्ड फॉर, तो आंसर होगा टाइगर्स ऑन द पैनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वर्ड सिवेलरिक मीन्स, तो आंसर विल बी ऑनरेबल एंड ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द टाइगर ऑन द स्क्रीन, तो हो जाएगा प्रेंट्स, इसका मतलब क्या है? उछलते कूदते हैं। नंबर 4 देखते हैं। द टाइगर्स आर स्लीपिंग, तो इन द कैप, दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5 डेनिजेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, तो आंसर विल बी फॉरेस्ट ड्वेलर। यहाँ डेनिजेंस का मतलब निवासी, निवास करना या रहना, तो यह हो जाएगा फॉरेस्ट ड्वेलर्स। नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। आंट जेनिफर्स एज, तो हो जाएगा एम्ब्रॉयडिंग, माने कढ़ाई कर रही हैं इन द पोएम, कविता में। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और ये कविता यहीं पे समाप्त हो रही है, और ये हमारी अंतिम कविता थी। और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत मंगलमय हो।